योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति। योग जीने की कला है और योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति। यही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे आंतरिक शरीर पर प्रभाव डालता है। शरीर और मन का स्वस्थ रहना हमारे अंदर के अंगों, हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान, ग्रंथियों, मस्तिष्क, नाड़ियों आदि के स्वस्थ व सक्रिय रहने पर निर्भर करता है। यदि अंदर के अंग सक्रिय हैं, शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति काम कर रही है, तो दवाई से भी काम लिया जा सकता है। नहीं तो वह भी अपना विष छोड़ जाती है और रोगी को और कई नए रोग दे जाती है। शरीर के अंदर की शक्ति को जगाने का काम योगासन व अन्य योग क्रियाएं कर सकती हैं। योगासन करते समय हम अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, शरीर को तानते और ढीला करते हैं, जिससे हमारी रक्त नलिकाएं साफ व शुद्ध होती हैं, जिससे हृदय को सारे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाने और विकार युक्त को वापस हृदय में लाने में सुविधा होती है। हृदय को निरंतर काम करना पड़ता है। हृदय 24 घंटे में 8000 लीटर रक्त शरीर में पंप करता है। वह इतने ही विकार युक्त रक्त को वापस लेता है और उसे शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। शुद्ध होकर रक्त वापस हृदय में आता है। ये 15 सेकंड का चक्र जब तक आप जीवित हैं चलता रहता है। हम दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं तो आराम करते हैं। रात को 6 या 8 घंटे सोते हैं, परंतु हृदय तथा फेफड़े तब भी काम करते रहते हैं। वे आपके अधीन नहीं हैं। आप उन्हें आराम करने के लिए कह भी नहीं सकते। हृदय को भी आराम चाहिए और उसे आराम देने का केवल एक ही तरीका है कि रक्त नलिकाओं को साफ रखा जाए, ताकि वे सुविधा पूर्वक सारे शरीर में रक्त संचालन कर सकें तथा शरीर का दूषित रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज सकें। साथ ही ये काम उसे धक्के लगाकर न करना पड़े। जहां शुद्ध रक्त जाएगा वे अंग पुष्ट होंगे, सक्रिय होंगे, रोग मुक्त होंगे। परंतु आज हृदय रोग ही सबसे अधिक हो रहा है। हृदय को धक्के लगाकर काम करना पड़ रहा है, जिससे न तो शुद्ध रक्त शरीर के हर अंग तक पहुंचता है और न वहां से विकार निकल पाता है। फलस्वरूप व्यक्ति रोगी और तनाव से भरता जा रहा है। योगासन व प्राणायाम से हमारी रक्त नलिकाएं शुद्ध हो जाती हैं, फेफड़े खुल जाते हैं, मांसपेशियों में लचक आ जाती है, जिससे उनके फैलने और सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। उनकी अधिक ऑक्सीजन ले पाने की क्षमता बढ़ जाती है और वे शरीर के विकार को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर कर पाते हैं। फेफड़ों में 16 से 18 करोड़ छिद्र हैं, जिनमें रक्त आकर भरता है। इसकी शुद्धि ऑक्सीजन से होती है। जितनी अधिक ऑक्सीजन हम ले पाएंगे वो फेफड़ों के अंतिम छिद्रों तक जाएगी और उतना ही अधिक रक्त शुद्ध होगा। जितना अधिक रक्त शुद्ध होगा, विकार मुक्त होगा, उतनी अधिक उसकी दौड़ बढ़ जाएगी और हृदय को उसे सारे शरीर में पहुंचाने में सुविधा होगी। योगासनों से हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसे अनुशासित करते हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से योगासन करने से शरीर के विकार मुक्ति के चारों मार्ग नासिका, त्वचा, लिंग और गुदा सक्रिय रहते हैं। विकार शरीर में रुकता नहीं, शरीर शिथिल व स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। योगासनों से हम अपने पाचन संस्थान को स्वस्थ करते हैं। पाचक रस पूरी तरह से निकलते हैं, जिससे भूख लगती है, क्लोम ग्रंथि सक्रिय होती है। खाया हुआ भोजन पूरी तरह से पचता है, जिससे शरीर को आवश्यक शक्ति मिलती है और वो रोगों से अपने को बचाने में सक्षम रहता है। योगासन ही एक ऐसा व्यायाम है जिससे रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा की जा सकती है। दूसरा ऐसा कोई भी व्यायाम नहीं जिससे मेरुदंड में लचक आ सके। आसनों में हम शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ते हैं, उससे रीढ़ में लचक पैदा होती है, जिससे शक्ति के केंद्र चक्र प्रभावित होते हैं। हमारा मेरुदंड 26 मोहरों यानी हड्डियों के जोड़ से बनता है। विज्ञान मेरुदंड को 3 भागों में विभाजित करता है। ऊपर का भाग जो गर्दन से जुड़ा है उसे सर्विकल रीजन कहते हैं,
इसमें 7 मोहरें होती हैं। बीच का भाग जो पसलियों से जुड़ा है और जिसमें 12 मोहरें होती हैं, डोर्सल रीजन कहलाता है। नीचे के भाग को लंबर रीजन कहते हैं, उसमें भी 7 मोहरें होती हैं। सर्विकल रीजन की रचना इस प्रकार की होती है कि हम अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ सकते हैं। रीढ़ की मोहरों की बनावट इस प्रकार की होती है कि इनके दोनों ओर छेद होते हैं। बीच में भी एक छेद होता है और ये एक दूसरे में फंसी होती हैं। जहाँ एक मोहरा दूसरे मोहरे पर बैठता है, वहाँ गद्दी नुमा शॉकर होते हैं, जो झटकों व चोटों को सहने की क्षमता रखते हैं। इससे शरीर के दूसरे अंग प्रभावित नहीं होते। इस मेरुदंड के बीच से सुषुम्ना नाड़ी यानी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। योग में सुषुम्ना का बड़ा नाम आता है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की बात कही गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी पर शक्ति के केंद्र चक्रों की कल्पना की गई है, जिनके प्रभावित होने से व्यक्ति को विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और वो तनाव मुक्त होकर आनंदित रहता है। सुषुम्ना नाड़ी मंडल का वो भाग है जो कपाल के पीछे महाछिद्र से प्रारंभ होकर मेरुदंड के साथ उसके अंतिम मोहरे से ऊपर वाले मोहरे तक जाता है। सुषुम्ना कुछ बेलाकार और रस्सी के समान होती है। इसके अगले भाग पर मध्य रेखा में एक आवरण सा होता है। पिछला भाग भी मध्य रेखा में दबा रहता है तथा दोनों तरफ से 31 जोड़े नाड़ियां निकलती हैं। इसके बाएं भाग को इड़ा नाड़ी मंडल और दाएं भाग को पिंगला नाड़ी मंडल कहते हैं। इसका सीधा संबंध नासिका की इड़ा यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी से होता है। सुषुम्ना नाड़ी और उससे निकले नाड़ी सूत्रों द्वारा ही मस्तिष्क सूचनाएं प्राप्त करता है और सारे शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। नाड़ी सूत्र टेलीफोन के तारों के समान काम करते हैं। जिस प्रकार तारों द्वारा समाचार शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वैसे ही जीवित तारों द्वारा समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मस्तिष्क शरीर पर राज्य करता है। नाड़ी सूत्र उसके दूत हैं। मस्तिष्क की आज्ञा शेष अंगों तक इन्हीं तारों द्वारा पहुंचती है। जैसा कि हमको अनुभव होता है कि बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है अथवा बहुत ठंडी हवा चल रही है आदि। यही नहीं, शरीर का सारा कार्य मस्तिष्क इन्हीं नाड़ी सूत्रों द्वारा संचालित करता है। योगासनों से हमारा मस्तिष्क तथा संपूर्ण नाड़ी मंडल शिथिल व सक्रिय होता है। योगासन धीरे धीरे करने वाली क्रियाएं हैं। आसनों में हम अपने शरीर को पूरी तरह तानते व खींचते हैं और पूर्ण स्थिति तक जाते हैं। फिर शरीर को ढीला छोड़ते हैं, शवासन करते हैं। ऐसा करने से नाड़ियां तनाव मुक्त और कार्यशील होती हैं। प्राणायाम से भी हमारी नाड़ियां शुद्ध व शांत होती हैं। मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तभी भीतर की शक्तियां जागेंगी, चक्र खुलेंगे, मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, काम में सफलता मिलेगी, समस्याओं से भागेंगे नहीं, उनका सामना करने की शक्ति आ जाएगी। व्यक्ति सकारात्मक सोचने विचारने लगेगा, कार्यशक्ति सही दिशा में बहने लगेगी, जीवन का आमूल रूपांतरण हो जाएगा। जब काम करने की दिशा ही ठीक हो जाएगी और काम में सफलता मिलने लगेगी तो मन प्रसन्नता से भर उठेगा। यदि यह प्रसन्नता बनी रही तो आनंद का रूप ले लेगी। आनंद का ही दूसरा नाम परमात्मा है। आपकी आत्मा परमात्मामय बन जाएगी। इसी का नाम योग है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप निरंतर प्रयास से योग की अवस्था में बने रह सकते हैं। आवश्यकता है इससे संबंधित क्रियाओं को विश्वास, श्रद्धा और मनोयोग से करने की। यही साधना है योग साधना।